मॉर्निंग। औषधि परिचय के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे अल्फाल्फा की। मेडिकेगो सटाइवा, कैलिफोर्निया क्लोवर या ल्यूसर्न भी इसे कहा जाता है। अल्फाल्फा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा असर करती है। उस पर इसके प्रभाव के कारण अल्फाल्फा शरीर के पोषण न्यूट्रिशन को बेहतर बनाता है। यह भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है और साथ में वजन भी बढ़ता है। जिन रोगों में कुपोषण मालन्यूट्रिशन मुख्य कारण होता है उनमें यह विशेष रूप से लाभकारी होती है, जैसे न्यूरास्थेनिया, पेट के नर्वस विकार, घबराहट, अनिद्रा, नर्वस और अपच। मतलब ऐसे रोग जिनमें आदमी कमजोर हो जाता है, कृशकाय हो जाता है, वहां पर उसको उसकी शक्ति को फिर से पुनर्जागृत करने के लिए अल्फाल्फा बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एक्ट्स एज ए फैट प्रोड्यूसर, करेक्ट टिश्यू वेस्ट। यह शरीर में चर्बी बढ़ाने में सहायक है और ऊतकों के क्षय टिश्यू वेस्ट को ठीक करता है। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर में अगर प्रॉब्लम आ रही है डिफिशिएंट लैक्टेशन की, तो यह इंक्रीज करता है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मिल्क की। जिन माताओं में दूध कम बनता है उनमें यह दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम पे इसका प्रभाव देखा जाए तो यह डायबिटीज इंसिपिडस और फास्फेट यूरिया में उपयोग किया जाता है। यह प्रोस्टेट बढ़ने के कारण होने वाली मूत्राशय की जो जलन होती है और चिड़चिड़ापन जो उसके कारण प्रोड्यूस होता है उसको भी यह कम करता है। इसके अलावा रूमेटिक डायथेसिस में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। रूमेटिक प्रवृत्ति यानी कि गठिया होने की जो प्रवृत्ति होती है, ऐसे रोगियों में यह दवा बहुत लाभकारी होती है। तो ये रूमेटिक प्रवृत्ति वाले रोगियों में भी बहुत अच्छा काम करती है। चलिए देखते हैं अल्फाल्फा का माइंड। अल्फाल्फा मन में प्रसन्नता और उत्साह पैदा करती है, जिससे व्यक्ति को सामान्य रूप से अच्छा महसूस होता है और उसके मन की उदासी दूर हो जाती है। तो यह इसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके अलावा ऐसे रोगी जो सुस्त, उनीदा सा यानी कि ड्राउजी और स्टूपिड होते हैं, मंद बुद्धि जैसे होते हैं, जैसे जेल्सिमियम में भी ऐसा कुछ है, तो ऐसे रोगियों का उदासपन और चिड़चिड़ापन जो शाम के समय बढ़ जाता है, तो वहां भी अल्फाल्फा बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सिर के लक्षणों को अगर देखा जाए तो अगर सिर किसी पेशेंट का डल है, हैवी फीलिंग है ऑक्सीपिट रीजन में और एबव द आई, तो जो शाम को बढ़ जाता है यानी कि सिर के पीछे ऑक्सीपिट और आंखों के ऊपर भारीपन महसूस होता है और ये दिक्कतें शाम को बढ़ जाती है। इसमें जो करेक्टर है वो इवनिंग एग्रावेशन में है, तो वहाँ अल्फाल्फा बहुत ही अच्छी रेमेडी है। स्पेशली पेन जो होता है वो लेफ्ट साइड हेड के होता है और वायलेंट हेडेक होता है। इसमें बहुत तगड़ा दर्द, बहुत तगड़ा सिर दर्द होता है और सिर के बाईं ओर दर्द होता है। कान में देखा जाए तो अल्फाल्फा कैसे काम करती है, स्टिफल्ड फीलिंग इन यूस्टेशियन ट्यूब, काली म्योर भी है। मतलब कि यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है, कान का जो मध्य कान का भाग है वो पूरा भरा भरा महसूस होता है शाम को, रात को, जबकि सुबह के समय यह चीज खाली महसूस होता है। तो ऐसे में बहुत अच्छी रेमेडी है आपकी अल्फाल्फा। स्टमक में इसका क्या काम है, तो अल्फाल्फा के जो रोगी होते हैं उनमें प्यास अधिक लगती है, इंक्रीज थर्स्ट, मतलब प्यास बढ़ती है। एपेटाइट इम्पेयर्ड होती है बट चिपली इंक्रीड इवन टू बुलिमिया। एपेटाइट जो है यानी कि भूख कभी कभी कम हो जाती है, इम्पेयर्ड होती है, एपेटाइट इम्पेयर्ड होती है, लेकिन अक्सर यह बहुत अधिक बढ़ जाती है, यहाँ तक कि बुलिमिया जैसा कंडीशन आ जाता है। He must eat frequently so that he cannot wait for regular meal, hungry in forenoon। ऐसा लक्षण और किस रेमेडी में है, तो ऐसा सल्फर में भी है। रोगी को बार बार खाने की जरूरत महसूस होती है और वह नियमित भोजन समय तक इंतजार नहीं कर पाता है, विशेषकर दोपहर से पहले ज्यादा भूख लगती है। और इसके और कुछ लक्षण देखे जाए अल्फाल्फा के, तो मच निबलिंग ऑफ फूड एंड क्रेविंग फॉर स्वीट, थोड़ा थोड़ा बार बार खाने की आदत और मीठा खाने की इच्छा होती है, बार बार क्रेविंग होती है स्वीट्स के लिए, मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है। पेट पर अल्फाल्फा क्या असर होता है, तो ऐसे किसी किसी का पेट गैस के कारण फूल जाता है, फ्लैटुलेंस विद डिस्टेंशन। विलियम बोरिक ने साफ साफ लिखा है कि गैस के साथ पेट फूलता है, तो वहाँ अल्फाल्फा बहुत अच्छी रेमेडी है। शिफ्टिंग फ्लैटुलेंट पेन अलोंग कोलोन सेवरल आवर्स आफ्टर मील, खाने के कुछ घंटों बाद बड़ी आंत के साथ साथ गैस के साथ घूमता हुआ दर्द जो होता है, वहां के लिए भी अल्फाल्फा बहुत ही अच्छी रेमेडी है। फ्रिक्वेंट लूज येलो पेनफुल स्टूल्स विथ बर्निंग ऑफ फ्लैटुलेंस, बार बार ढीला पीला मल और दर्द के साथ और गैस निकलते समय जलन जैसा फीलिंग आना, इसमें अल्फाल्फा बहुत ही अच्छी रेमेडी है।
क्रोनिक अपेंडिसाइटिस, पुराना अपेंडिक्स का दर्द, पुराना अपेंडिक्स में किसी का इन्फ्लेमेशन हो, पुराना अपेंडिक्स का जो दर्द होता है वहाँ के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। यूरिन के संबंधित रोगों में और देखा जाए तो किडनीज इनएक्टिव, फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, अगर किसी की किडनी की क्रिया जो होती है सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है और बार बार पेशाब की इच्छा होती है। पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें एसिड फास्ट भी हालांकि है, तो इसमें जो है बहुत अच्छा रोल अल्फा का है। इंक्रीज्ड एलिमिनेशन ऑफ यूरिया, इंडिकेन्स एंड फास्फेट, मूत्र में यूरिया, इंडिकेन और फास्फेट की मात्रा अधिक निकलती है अल्फा के रेगुलर यूज से। नींद, नींद में इसका क्या रोल है? नींद, स्लीप बेटर देन यूजुअल स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग, तो यह सामान्य से बेहतर नींद लाती है विशेषकर सुबह के समय। तो अल्फा नींद लाने के लिए भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और इसके अलावा इट इंड्यूसेस क्वाइट, रिपोजफुल एंड रिफ्रेशिंग स्लीप। अल्फा शांत, आरामदायक और ताजगी भरी नींद देने वाली मेडिसिन है। शांत, आरामदायक और ताजगी देने वाली नींद लाती है। अल्फा का रिलेशन देखा जाए अगर किन दवाइयों के साथ है तो इसको कंपेयर किया था अक्सर एमिनासेटाइवा के साथ, डाइपोडियम पंक के साथ, जेल्सिमियम के साथ, हाइड्रास्टिक के साथ, कालीफास के साथ, एसिड फास के साथ और जिंकमेट के साथ। तो अल्फा ये रहा। अल्फा बहुत ही अच्छी दवा है ऐसे रोगियों में जो किसी बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गए हों या जिनका शरीर का वजन बहुत कम हो। मात्रा, बेस्ट रिजल्ट मटेरियल डोज मिलता है, यानी मदर टिंचर के साथ मिलता है, 5 से 10 बूंद लिया जा सकता है दिन में कई बार, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है, इसे तब तक जारी रखना है जब तक शरीर पर टॉनिक जैसा प्रभाव ना पड़े, और अपने फिजिशियन जो आपके आसपास है उनकी सलाह से इस दवा को लेना बेहतर रहता है। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से था, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।